जब हम मुख्यमंत्री के रूप में थे तो वाल्मीकि नगर में इसकी चर्चा किया था। बड़ा दूसरों को दिक्कत महसूस हुई कि जीतन मांझी अजीब बात बोला है। हमने उस समय कहा था कि हम हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं और जो बाहर के लोग आए हैं हम पर कब्जा किए हुए हैं, हम पर शासन करते हैं, उनका शासन नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग को एक होना चाहिए, ये हमने कहा था। आज मेरे भाइयों, समय आ गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भी संविधान के तहत हमको आशीर्वाद देना चाहा था, जो भी हमको सुविधा देनी चाहिए थी, हम यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहते हैं। जब कहा कि चाहिए थी, इसका अर्थ है कि जो बाबा अंबेडकर चाहते थे संविधान में वो सारी बातें नहीं है, लेकिन जो भी है उसका अगर पालन होता तो आज हम दलितों के साथ इस प्रकार की बातें नहीं होती। लेकिन जो भी है उसको भी लोग लेने के चक्कर में है और यही कारण है। मामूली बात है, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989। वो एक शस्त्र था। उस शस्त्र के रूप में हम लोगों को अधिकार प्राप्त था कि हम पर जो कुछ अत्याचार की बात सोचे, आंख दिखलावे, उसके खिलाफ कानून था। मेरे भाइयों बहनों, ये बर्दाश्त इन लोगों से नहीं हुआ और आज जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ निर्देश दिया है और वो निर्देश देने के बाद स्थिति हमारे सामने ये हो गई है मेरे भाइयों बहनों कि एक शेर है, अगर शेर को दांत और उसका पंजा तोड़ दिया जाए तो शेर का क्या मतलब है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण निगम एक शेर था, हमारा एक ढाल था, लेकिन उसका पंजा और उसका दांत ये सरकार तोड़ करके आज हम लोग के सामने परोस रही है। इसका खिलाफत हम लोगों को तन मन धन से करने की आवश्यकता है। हम अपने साथियों को, खास करके जो शेड्यूल कास्ट के बहुत से संगठन हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस मुद्दा को राज्यव्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी स्तर पर लोग लिया है और 2 अप्रैल को भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है। हम आज आप लोगों को कहना चाहते हैं, वीर चूहरमल साहब की आत्मा अगर हमारे साथ है तो उनके आत्मा का सौगंध लेके हम लोगों को बात करनी चाहिए कि 2 अप्रैल को किसी भी सूरत में भारत को हम लोग बंद करेंगे, बिहार को बंद करेंगे, उसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए। ये आज आप आपसे कहने आए हैं। भाइयों, 2-3 बातें ऐसी है जिस पर हमको आपको गौर फरमाना है। आप जानिए, जुडिशियरी है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका में अभी आप सुने होंगे रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि न्यायपालिका में ओबीसी शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आखिर मैं कहता हूं कि जब बाबा अम्बेडकर साहब ने आरक्षण की बात की थी तो आरक्षण की बात सिर्फ नौकरी में नहीं की थी, उन्होंने सभी जगह आरक्षण की बात की थी, जिसमें नौकरी भी थी और विधानसभा में दिया, लेकिन विधान परिषद में क्यों नहीं आरक्षण दिया, लोकसभा में दिया, लेकिन राज्यसभा में क्यों आरक्षण नहीं दिया, अन्य जगहों में आरक्षण दिया, लेकिन न्यायपालिका में क्यों नहीं आरक्षण दिया। ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता हम लोगों को भाइयों, और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमको तोड़ करके रखा है, जाति में तोड़ करके रखा है, हम लोग सब एक माता पिता के औलाद हैं और जिस दिन हम दलित लोग एक होकर के लड़ाई करेंगे, हिंदुस्तान की सत्ता आपके हाथ में रहेगी। आज हम ये कहना चाहते हैं। आप बोलिए, बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा था, बाबा साहब ने कहा था, लोहिया ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको इतनी हिस्सेदारी। जब वो हिस्सेदारी की बात कहे थे तो जनसंख्या आज गरीबों की जनसंख्या 85% है और 85% के लिए आरक्षण 50% है और 15% बड़ों की आबादी है, उसके लिए आरक्षण 50% है। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और लड़ करके हम लोगों को 85% आरक्षण लेना पड़ेगा। ये आंदोलन हम लोग को करने की आवश्यकता है और जब तक ये नहीं करोगे तब तक मेरे भाइयों हम लोग को इसी तरह से काटते काटते हमारा अधिकार को गौण करते जाएंगे। और आज
देख रहे हैं समाज में कैसी बातें हो रही है। बात हो रही है भगवाकरण की, बात हो रही है धार्मिक उन्माद फैलाने की, और फैला करके कहीं तलवार बांटी जा रही है, कभी झंडा बांटने की बात आती है, और तलवार बांट करके वो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि यहाँ हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जैसे सदियों से हम सत्ता देते रहे हैं, सत्ता के शासन करते रहे, वैसे ही करें। आज समय आ गया है मेरे भाइयों कि इन सारी बातों से उठ करके कम से कम हम दलित लोग जो हैं, जात में जो बटे हुए हैं, एक जात के आधार पर, एक वर्ग के आधार पर लड़ाई करें और सत्ता को अपने हाथ में ले लें। जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, ये विकास का काम नहीं होगा। आज कटोरा लेके जैसे भीख मांगने की बात होती है, आरक्षण के नाम पर छोटा छोटा इधर करके, उसी के आधार पर हम लोगों को लाभ देने की बात करते हैं। हम आज बाबा चौहरमल के नगरी में हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि आप भीख पर मत कहो हमारी सत्ता है, हमारा शासन है, तुम गद्दी खाली करो, हम शासन करने के लिए आए हैं, हमको राजगद्दी दो, हम यह करेंगे। और उसके लिए ही जरूरत है कि हम लोग एक होकर के ये जमहूरियत रूपी जो तलवार मिली है हमको, उसका हम लोग सामना करें। और इसी तरह से आप हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारे बहुत से पदाधिकारी हैं, हमारे पदाधिकारी आरक्षण जो होता है प्रमोशन में, उसको भी इन लोगों ने काट दिया है। हम जब मुख्यमंत्री के रूप में 8 महीना थे, आपने देखा होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में आरक्षण प्रमोशन में देने का काम किया था। जैसे हटे प्रमोशन उन्होंने हटा दिया। ये कहाँ का न्याय है? और मेरे भाइयों, आज ये लोग शिक्षा के नाम पर ऐसा व्यवसायीकरण कर दिया है कि बड़ा का बेटा बड़ा हो रहा है और गरीब का बेटा को पढ़ने के लिए मास्टर को पैसा नहीं दिया जाता है, जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गरीब के बच्चा नहीं पढ़े। ये साजिश है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करो। लोहिया ने कहा था जबकि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। जिस दिन सबको शिक्षा एक समान कर दिया जाएगा जैसे दूसरे राज्यों में, देशों में है, तो फिर हम समझते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आज आवश्यकता है बाबा साहब के बातों को लेकर के लड़ने की जरूरत है। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करो, सबको शिक्षा व्यवस्था एक करो। ये नहीं कि आज जज का बेटा जज हो रहा है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर हो रहा है, लेकिन गरीब मजदूर, किसान, खद्दू, ये सब का बेटा कहाँ जा रहा है? आज वही पुरानी व्यवस्था में पल करके रखा हुआ है और 70 वर्ष गुजर गया। अगर यही व्यवस्था बनी रही तो आगे 70 वर्ष में भी हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। आज जमीन का मामला है, कहते हैं कि 2 डिसमिल दे दिया, 3 डिसमिल दे दिया। हम कहते हैं जमीन पर सबका अधिकार है, समान अधिकार है। अगर बांटना है तो सबको बराबर जमीन बांटो और बांट करके सबको खेती करने का सुविधा दो। ये हम कहना चाहते हैं, तब न्याय होगा। और नहीं तो ये लोग हजारों एकड़ जमीन रखा हुआ है और किसी को आधा डिसमिल भी जमीन नहीं है। ये कहाँ की बात है? ये भूमि सुधार की बात है, लोग नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं हर स्तर पर हमको गुलाम बना के रखा है। एक चीज और हम कहना चाहते हैं मेरे भाइयों, आपका कल्याण तभी होगा जब आपका बेटा, आपका भाई सत्ता में रहे।